हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपने ना एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। ट्रस्ट मी, ये मेरा तो एक बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन ना मेरे को हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसमें जो बड़े बड़े जो आपका जो एंट्रीज, बड़े बड़े जो चीज़ें जो कि मतलब कैलकुलेशंस जो रहते हैं ना, वो इस मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ही किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट का दिमाग में बिठाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ताकि आप एक क्लैरिटी वाइज समझ पाए चीज़ों को एक्चुअली हो क्या रहा है। बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट है तो बहुत ही सिंपल सा बात है। जैसे कि नाम बता रहा है ना, मैच कराना है। क्या कराना है? मैच कराना है। शुड मैच, द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस शुड मैच। सिंपल सा बात है। ठीक है, आपका जो रेवेन्यू है, मान ली मैंने रेवेन्यू कमाया ₹10 लाख। ठीक है, एक साल में 10 लाख का रेवेन्यू आया। अब इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इस साल लगे हैं वो मेरे को यहाँ पर लिखना चाहिए, तब जाके मेरे को एक नेट प्रॉफिट का क्लियर पिक्चर आएगा। नहीं तो नेट प्रॉफिट ना नहीं समझ पाओगे नेट प्रॉफिट में एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ क्या है या नहीं हुआ है। मान लीजिए इस साल मैंने एक्सपेंसेस किया है, इस साल एक्सपेंसेस किया है मैंने 9 लाख का, 9 लाख का एक्सपेंसेस किया है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया सर, आपका प्रॉफिट हो गया ₹1 लाख। ठीक है, लेकिन अब समझने वाला बात क्या है कि ये जो मैंने एक्सपेंसेस करके रखा हुआ है ना, ये जो मैंने 9 लाख एक्सपेंसेस करके रखा हुआ है ना, दिस एक्सपेंसेस आर नॉट ऑल द एक्सपेंसेस आर पर्टेनिंग टू दिस रेवेन्यू। इस रेवेन्यू के लिए नहीं है ये, कुछ एक्सपेंसेस जो है आगे वाले साल के लिए भी है, कुछ एक्सपेंसेस जो है इस रेवेन्यू के लिए नहीं है, कुछ और चीज़ों के लिए था। ठीक है, ये जो कुछ एक्सपेंसेस जो है मे भी कुछ डोनेशंस के लिए था, ये कुछ एक्सपेंसेस जो है मे भी पिछला साल के लिए था, ये कुछ एक्सपेंसेस जो है अगला साल के लिए था। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना, जो कि इस रेवेन्यू के लिए नहीं है, इस कमाई के लिए नहीं है, इस पर्टिकुलर कमाई के लिए नहीं है, तो अपने को क्या कर देना चाहिए? इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि तब मेरे को इंटरप्रिटेशन क्या दे रहा है? ओ, ये बिजनेस में मान लो कोई कपड़ा का दुकान है, कपड़ा का दुकान में 10 लाख का बेच के 9 लाख का खर्चा करके 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। बट रियलिटी क्या है कि 9 लाख तो इस साल का एक्सपेंस तो है, लेकिन इस रेवेन्यू के लिए वो एक्सपेंस नहीं है, वो पिछला साल पिछला रेवेन्यू के लिए था, अगला साल वो अगले रेवेन्यू के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस साल का जो रेवेन्यू है, दैट इज सॉरी नॉट रेवेन्यू, इज द एक्सपेंस फॉर गेटिंग अबव रेवेन्यू। अब मैच हुआ ना, ऊपर वाले रेवेन्यू के लिए ये वाले एक्सपेंस है। ठीक है, अब मेरा जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 10 लाख में से 6 लाख गया, ₹4 लाख आएगा। तो ये मेरा हुआ नेट प्रॉफिट। मैच कराना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मैच कराना, नहीं तो कभी किसी और साल में ज़्यादा प्रॉफिट, किसी और साल में ज़्यादा एक्सपेंसेस लॉस हो जाता है। आपको जिस हिसाब से बेनिफिट मिलता है उसी हिसाब से एक्सपेंसेस को लिखो। एक और एग्जांपल जो है ना, जो कि आप लोगों ने, तो यदि बीकॉम के बच्चे यदि वीडियो देख रहे हैं तो वो लोगों को मालूम होगा डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्या हुआ, या 11 के बच्चे जो बाद में एक चैप्टर करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, डेप्रिसिएशन। ठीक है, depreciation is the example of, or is the example of, you can say one of the very good example of this matching concept, matching principle. ठीक है, different assets shows different behavior, different assets shows different behavior, different assets में different तरीका से कमाई होता है। मान लो ये मेरा जो सेलफोन है, सेलफोन पहला साल में 10,000 का सेलफोन है, 10,000 का सेलफोन पहला साल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, सेकेंड ईयर में देता है लेकिन उतना नहीं दे पाता है, थर्ड ईयर में फिर हैंग होने लग जाता है, फिर फोर्थ ईयर में कम कम देता है। मतलब इसका जो बेनिफिट का पैटर्न कैसा है? कम 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 होते जाता है। ठीक है, एंड वेरस ये जो फर्नीचर है मेरा, ये फर्नीचर का पैटर्न कैसा होता है? सेम लेवल ऑफ बेनिफिट, मेरे को ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ बेनिफिट देता है। मतलब 10,000 का है तो 10 साल का लाइफ है तो हजार करके बेनिफिट देता है। तो इसीलिए ना डेप्रिसिएशन में बाद में जाके देखना, तुम्हारे पास 2 मेथड्स आएंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। एक होता है SLM मेथड और WDV मेथड। वैसे तो एग्जाम में हम लोग कोई भी मेथड बोलो हम लोग कर लेंगे, लेकिन SLM और WDV क्यों चूज किया जाता है? ऑन द ग्राउंड दैट which asset
shows what type of pattern। यदि वो सेल फोन है तो हम उसके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे, जहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन पहले होगा ज़्यादा 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 करके होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम कम करके होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम होगा। एसएलएम में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिलता है, सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलता है, तो अपने उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन या जो खर्चा चार्ज करते हैं वो भी सेम अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल से आपको मैचिंग कंसेप्ट का क्लैरिटी आया। रहा वक्त कंटेंट आपको दिख जाएगा यहाँ पर, जिसको आप कॉपी कीजिए, लिखिए, मार्क्स उठाइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आई होप दिस कंसेप्ट वाज क्लियर टू यू।